हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो एसएससी रेलवे एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। तो ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा देखिएगा। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें अपने से। पहला क्वेश्चन है, यदि डी का कोड दे रखा है 4 है, तो बी ए डी का कोड दे रखा है 7 है, तो ए एन टी का मूल्य क्या होगा। तो इसमें ए एन टी का कोड बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो 4 का 4 लिख दिया है। चलिए यहाँ तो सही है। अब यहाँ पे देखते हैं बी ए डी को कैसे लिखा है। बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, इसका मतलब सही है। तो ए एन टी का कोड देखेंगे तो ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, टी की प्लेस वैल्यू 20। इनको सभी को जोड़ेंगे तो 35 होता है, जो कि करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आंसर दे सकते थे। देखो आपकी परीक्षा में रीजनिंग के इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व क्या करना है, आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन आपको पूरा पढ़ देता हूँ पहले। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसने बोला है जैसे बावर्ची खाना से संबंधित है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, तो आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, थोड़ा सोचना है 4 ऑप्शन के बारे में। तो बावर्ची अगर खाना बनाता है तो बढ़ई का कार्य क्या है, बढ़ई का कार्य है फर्नीचर को बनाना। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सोचने को तो निर्माण करना भी है, लेकिन किस चीज़ का निर्माण करना है ये नहीं पता है। उसने साफ बोला है बावर्ची का कार्य है खाना बनाना, और खाना बनाता ही है बावर्ची। उसी प्रकार बढ़ई का कार्य फर्नीचर को बनाना होता है, लेकिन वो खिलाड़ी से बनाता है तो कुल्हाड़ी नहीं करेंगे, लकड़हारा नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन नहीं करेंगे, 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। यदि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके 916 बनाया है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करके 16 और 25 बनाया है, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या बनाएगा। तो यहाँ पे देखो कहीं न कहीं कोडिंग की गई है, कहीं कहीं लॉजिक इस तरीके से लगाया है कि इतनी बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है अच्छे से। कैसे कि आप अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। तो आपको इसी टाइप की संख्या तो दिखाई दे रही है 916। और यहाँ पे रीजनिंग में केवल घुमाया जाता है आपको। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 होता है। तो यहाँ पे 1625 ही तो दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करने पर 36 होता है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 होता है। तो 36 25 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तीसरे ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कितनी मल्टीप्लाई करने पर आखिर ऐसे कैसे ला सकते हैं संख्याएं, तो धनाधन सोचने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं और समय बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत थी, आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर करें। देखो आपको इस टाइप की लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती है एग्जाम में, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो ये सब कुछ पढ़ने का नहीं होता है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। मात्र 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही कम समय आपको यूज करना होता है। तो ये सब पढ़ेंगे तो आप इन्हीं में 4 से 5 सेकंड तो ख़त्म कर देंगे, कम से कम 8 सेकंड ख़त्म कर देंगे। इसलिए आपको ये नहीं पढ़ना होता है, प्रैक्टिस अच्छे से किए होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम डायरेक्ट पेपर में नहीं बैठे हैं, इसलिए पढ़ देता हूँ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है, गुगली का संबंध क्रिकेट से है,
तो गैम्बिट का संबंध किससे होगा। इसमें आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपको वो सब मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्रिकेट में गुगली से संबंधित है, तो गैम्बिट किससे संबंधित है, तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें गलत होने के भी चांस रहते हैं अगर आपको उस तरीके से नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो इसमें किसी न किसी प्रकार से लॉजिक लगाया है, क्योंकि अगर आप जोड़ के देखते हैं तो 2 कैसे ला सकते हैं, 2 तो कैसे भी नहीं ला सकते, या फिर आप 10 कैसे ला सकते हैं, इतनी संख्या जोड़ने पर 10 तो आ ही नहीं सकता। तो इसमें आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, देखो ये 83, ये गलत, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 54 और 43 जोड़ने पे तो आएगा नहीं, 2 तो यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। अगर आप 5 यहाँ पे आप करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे 5 और ये 4, इन दोनों को डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना होता है 9, और इस 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 7। तो 9 में से 7 माइनस करते हैं तो 2 होता है, इसका मतलब सही है ये। उसी प्रकार देखो 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 होता है, और 0 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 होता है, माइनस के 1 करते हैं तो 10 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे इसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करेंगे। 6 और 7 को जोड़ते हैं तो 13 होता है, और 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 होता है, माइनस के 4 करना है फिर, इसका मतलब कितना हो गया 9। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इस तरीके से करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। छठवें क्वेश्चन का आंसर करें। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे, क्या होगा। तो यहाँ पे 84 + 29 को 15 कैसे लिख सकते हैं, 52 और 16 को 10 कैसे लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 83 और 25 का मान बताना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो चलिए सोचते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे कोई न कोई ऐसा लॉजिक है जो आपको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही लॉजिक आपको देखना है। सभी सॉल्व करें इस क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, आप 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। उसके बाद 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 होता है, और 5 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 15। उसी प्रकार देखेंगे 6 और 1 को जोड़ेंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होता है, और 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 होता है। अब इनको जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है। देखो इसमें बहुत ही अच्छा लॉजिक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं परीक्षाओं में। देखो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होता है, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 होता है। अब 2 को जोड़ देते हैं 10 में तो कितना हो जाता है 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप अगर इसमें जल्दी सोच नहीं सकते आखिर ऐसे कैसे इसने किया है, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन की तभी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। साथ में क्वेश्चन का आंसर करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। इसने हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं इसका। जैसे गैल्वेनोमीटर बिजली से संबंधित है, उसी प्रकार एनीमोमीटर का संबंध किससे है, तो आप समझ पा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर बिजली को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, उसी प्रकार एनीमोमीटर किसको मेजर करता है, तो ये हवा की गति को मेजर करता है। ये आप जीके जीएस की नॉलेज है, आपको बेसिक से क्वेश्चन है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। 8वें क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि 24 बराबर 72 है, 53 बराबर 152 है, तो 36 का मान क्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें सोचेंगे थोड़ा सा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जल्दी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, ये सब बहुत ही अगर माइंड में आप जल्दी कर लेते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। आप देखेंगे 24 का ये कितना गुना है, 3 गुना दिखाई दे रहा है। 53 का ये कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 3 गुना तो है नहीं है, ये 152 3 गुना तो है नहीं है।
तो उसी प्रकार हम इसमें इस टाइप का लॉजिक तो नहीं लगा सकते, इस टाइप का लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब आप इसमें क्या ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, ये सोचिए आप। तो यहाँ पे किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का आप क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे और प्लस के 4 का क्यू करेंगे। ये दोनों डिजिट में लॉजिक लगाना है। इन सभी दोनों का क्यू करने पर कितना आता है, ये 2 का क्यू करने पर 8 और 4 का क्यू करने पर आता है 64। अब इनको जोड़ते हैं तो 72 हो जाता है। उसी प्रकार देखो 72 आ रहा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 5 का क्यू करना है 125 होता है, 3 का क्यू करना है 27 होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 152 हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 152 दे रखा है। उसी प्रकार आपको 3 और 6 में लगाना है। तो 3 का क्यू करने पर 27 होता है और 6 का क्यू करने पर 216 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 243। 243 जो कि ऑप्शन में दे रखा है ये ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। इस तरीके से करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आप सोच भी सकते हैं कि आखिर कितना अच्छा लॉजिक लगाया है। जल्दी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर करें। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित है, तो जिसी प्रकार मतलब विटिलिगो किससे संबंधित होगा। देखो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का रोग है, उसी प्रकार विटिलिगो किसका संबंधित है, किससे, तो ये त्वचा से संबंधित है। करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। इसमें आपको साइंस की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ये रीजनिंग में पूछा जाता है। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। इस क्वेश्चन का सभी आंसर दें। तो यहाँ पे 3, 1, 2 से 6 बनाया है, 6, 5 और 4 से बनाया है 15। तो 9, 7, 8 से क्या लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे 3, 1, 2 से कैसे 6 बना सकते हैं। तो हम इन अलग अलग इन डिजिट को जोड़ देते हैं तो 6 बन जाएगा। कैसे, 3 + 1 + 2, इन जब सभी को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। उसी प्रकार 6 को जोड़ते हैं, 5 को जोड़ते हैं, 4 को जोड़ते हैं, इन अलग अलग डिजिट में जोड़ देते हैं आपस में तो 15 हो जाता है, जैसे कि 15 लिखा है। उसी प्रकार 9 को जोड़ते हैं, 7 को जोड़ते हैं, उसके बाद 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 24। 24 हो रहा है ना, तो 24 हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि इनको आपस में जोड़ना है सभी डिजिट को। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ज़्यादा से ज़्यादा खोज के क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को कराने वाला हूं। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अगर आप रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा जो परीक्षा में मतलब छोड़ के चले जाते हैं, आखिर उनको लॉजिक दिखाई नहीं देता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आप किसी भी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। तो 11वें क्वेश्चन का सभी आंसर दें क्या होगा। अगर ड्रामा का कोड दे रखा है 37 है, स्टेज का कोड दे रखा है 52 है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे किस तरीके से आखिर कोडिंग की गई है इनमें। यहाँ पे अक्षर ग्रुप दे रखा है और संख्या बना रखी है। कैसे बनाई है चलिए देखते हैं। देखो इनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू कहीं न कहीं जोड़ी गई होगी, तो उन्हीं में लॉजिक लगाया होगा। चलिए देखते हैं। तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, आर की 18, ए की 1 और एम की 13, फिर ए की 1। हम इनको जोड़ते हैं तो 13 और 1 14, 15, 15 और 18 33, 33 उसके बाद 4 37। तो आपको समझ में आ गया इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ऐसे ही सोचना होता है। अब उसी प्रकार देखो स्टेज वाले को भी चेक कर लेते हैं। एस की 19, टी की 20, उसके बाद ए की 1 प्लेस वैल्यू, जी की 7 और ई की 5। इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 13 और ये 33, 33 और 19 42, जैसा कि 52, 33 और 19 52। तो करेक्ट मतलब यहाँ पे 52 दे रखा है। उसी प्रकार दिल्ली का कोड भी देखते हैं। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की 5, उसके बाद एल की 12, एच की 8 और आई की 9। इन सभी को जोड़ते हैं 17 और ये 31 और 5 36 और 4, यहाँ पर सॉरी इनको जोड़ेंगे तो 9 और 12 21 और 8 29 और 29 और 38। 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप अगर आप जितनी जल्दी फाइट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन
डिवीज़न, प्लस माइनस, ये सब कर सकते हैं फाइट। तो आप इजीली जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ सभी शेयर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। और आपने हमारी इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डायरेक्टली प्लेलिस्ट के थ्रू सभी वीडियो को देख सकते हैं और आप ज़रूर देख लीजिएगा उन्हें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और वो भी आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है, लेकिन आपको अपना दिमाग भी चलाना होता है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इस तरीके से करते हैं तो आप। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।